नमस्कार, मैं सौम्या झा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के सुबह चैनल में। हम मौजूद हैं इस वक़्त लाल किला में। सर मैं तो आपको कॉल करता 2 मिनट में, ठीक अजमेर है? की दरगाह का मुद्दा चल रहा है। ये क्या सियासी मुद्दा है? क्या सच में अजमेर की दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया है? क्या लगता है आप? क्या नाम? सुखदेव, कहाँ से हो? दिल्ली। क्या लगता है सर आपको कि जो अजमेर की दरगाह के नीचे जो शिव मंदिर होने का दावा जो किया जा रहा है, क्या ये सच है? क्या आप इस प्रमाण पत्र को सच मानते नहीं, जिस तरीके से वहाँ पे का सर्वे हो भी रहा है और जो कर रहे हैं, वो संविधान के हित में ही कर रहे हैं वो। अगर ये कहा जा रहा है क्या किसी जो भी दरगाह के जो वहाँ पे अधिकारी है, उनके बिना अनुमति के वहाँ पे सर्वे हो रहा है, अगर लगता है कि एक पक्ष को अगर संदेह है इन चीज़ों में, तो स्पष्ट रूप से जाँच कर लेना चाहिए। अच्छा। और अगर संदेह नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है अपने पास, संविधान के माध्यम से उनको भी वही डिवाइन होगा, जिसके पास जो है वो मिलेगा उनको। ओवैसी जी कहते हैं कि ये अब देश को क्या सिखाना चाह रहे हैं? आप क्या मतलब देश दुनिया को खोज-खोज कर आपको क्या लगता है कि दरगाह के नीचे ही आपको मंदिर मिलेगा? क्या ज़रूरी है दरगाह के नीचे मंदिर मिलना? देखो, मैं वही कह रहा हूँ, पत्रकार माते हैं, ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, हाँ। एक तो इनको जो भी चीजें हैं इनको पता होने के बावजूद भी वो इस तरीके से बात करते हैं, जी, जी, जी। भड़काने की बात करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसे सर्वे हो रहा है एसआई द्वारा, तो वो संविधान के दायरे में हो रहा है, ठीक है ना। और किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जज है, वहां आप करो आप जाके। क्या लग रहा है ये जो याचिका अभी दायर हो रही है, क्या सर्वे टीम को पहुँचना चाहिए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? अब वो तो सर्वे जो एसआई कमेटी है, माने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, वो डिसाइड करेंगे जाना जरूरी है या नहीं है। हमें सिर्फ देखो, हमें जितनी भी आम जनता है उनको इन चीज को ज्ञान होना चाहिए। क्या हमें अगर किसी चीज को अगर डिफाइन करना है तो या तो उनको पूरी तरीके से रेड कर लो, समझ लो वहां पे है क्या। वैसे अगर वहां पे मंदिर है या मस्जिद है तो वो डिफाइन करेगा एसआई वाले, सर्वे में होगा ना। तो वही चीज है कि ये जितने भी नेता हैं ये सिर्फ राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि ये जो धर्म के नाम पे राजनीति की तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है? आपको चल रही है, बिल्कुल चल रही है राजनीतिक, इसमें संदेह थोड़ी ना किसी प्रकार का। भाई, एक पक्ष का नेता वो बोलता है क्या आपका जो ये खतरे में है, दूसरे पक्ष के इंडियन एयरलाइंस के पक्ष कहते हैं क्या वो तुम्हारे खतरे में। अच्छा। तो आप डिफाइन क्या करना चाहते हो कि आप भारत में कुछ। हाँ। अच्छा, आप पे माइक आएगा। आप मुझे ये बताएं, ये इनका कहना है कि ये जो धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है। कौन कह रहा है? कह रहे हैं सर। नहीं नहीं, धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है, ये कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष कह रहा है? कौन कह रहा है? विपक्ष भी कहता है, विपक्ष भी कहता है, ओवैसी जी कह रहे हैं। ओवैसी जी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आप क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं देश को? बार बार आपको दरगाह ही मिलता, आप दरगाह को टारगेट कर रहे हैं। ओवैसी जी अपनी परेशानी में ही बिजी हैं, अच्छा। क्योंकि उनके वो मुसलमानों के रहनुमा बनना चाहते हैं और मुसलमान उनको दुत्कार रहे हैं। ओवैसी तो अपनी परेशानी में उलझे हुए हैं कि मैं तो रहनुमा बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मेरे फॉलोअर बनते ही नहीं है लोग। उनको छोड़िए, ओबीसी जी को छोड़िए, उनको ये पूछिए तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे परदादा हैदराबाद के निजाम, ओबीसी जी तुम्हारे हैदराबाद के निजाम, तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे परदादा कहते थे हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे। हाँ। जूनागढ़ के जो कहते थे हम नहीं शामिल होंगे। ये तो सरदार पटेल का ज़रूरा था। सरदार पटेल ने उनको उनके सामने मगई पान रख दिया था कस्तरी में सजा के, बोले या तो ये मगई पान खा लो, नहीं तो मिलिट्री सामने खड़ी है इंडिया की, दोनों में से एक करना पड़ेगा। तो वो छोड़िए ओवैसी जी की कहानी। ओवैसी जी परेशान है, उनको परेशान रहने दीजिए। हाँ, मुद्दा ये है कि मोहन भागवत जी ने कहा है, उसको मैं मानता हूँ, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। मोहन भागवत जी ने आज आरएसएस है, आरएसएस की वजह से मोदी है, आरएसएस की वजह से योगी है। और अगर मोहन भागवत जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे, ये उनका बयान आया है, बहुत बड़ा बयान है ये। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म हो।
हालांकि लेकिन अभी तो चल ही रहा है ना मंदिर मस्जिद का विवाद। क्या लगता है कि अभी जो अजमेर दरगाह का जो ये सर्वे होने जा रहा है शांतिपूर्ण होगा, या ये भी संभल की तरह इधर भी पत्थरबाजी होंगी पुलिस कर्मियों पे? क्या लग रहा है? वो हिंदू लोग हैं, बहुसंख्यक हैं, 100 करोड़ से ऊपर आबादी है, वो ले क्या रहे हैं? कोर्ट का ही तो सहारा ले रहे हैं, हाँ कोर्ट का ही सहारा ले रहे हैं। कोई बाबर और औरंगजेब की तरह ऐसा तो नहीं कत्लेआम मचा के उन्होंने मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनाई। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं और हिंदू धर्म गुरु हैं आपस में बैठ जाएं, क्योंकि ये मजहब का मसला है, धर्म का मसला है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोर्ट में जाओगे तो इसमें राजनीति होगी। तो मेरा तो यही कहना है, मेरी यही सलाह है। मेरा धर्म का जो मुद्दा है वो राजनीति का मुद्दा बन चुका है। धर्म का मुद्दा राजनीति का मुद्दा बन चुका है। हर पार्टी अपनी गोटियां इसमें रोटियां सेकेगी। हाँ, अखिलेश यादव जी का भी बयान आता है कि ये जो संभल में जो हिंसा हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, इसके लिए भाजपा सरकार है, दोषी ठहरा रहे भाजपा सरकार को। अखिलेश यादव जी ने तो जो आतंकवादी थे, जो जेल में थे, इलाहाबाद कोर्ट में उनको रिहा करने की पिटीशन दाखिल की थी। क्या नाम हुआ आपका? रज्जाक। कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश। ऑन क्यों नहीं हो रही? बिजली का बिल आ गया, लाइट कट गई। क्या लग रहा है कि अजमेर का जो मुद्दा है ये दिन पे दिन भड़कता ही जा रहा है? ओवैसी जी का बयान आ रहा है कि ये लोग तुम क्या कर रहे हो, ये देश में क्या संदेश पहुंच रहा है? क्या लगता है कि ये जो भारत खोदो योजना जो निकल रही है, हर जगह मंदिर, लेकिन दरगाह के नीचे मंदिर क्यों? क्या लग रहा है ये दरगाह है आपका सेफ नहीं है क्या? जो हमारे बड़े थे, जो हमारा अब्बा के पापा थे, जो पुराने टाइम के थे, उन्होंने ये कहा था जो भी है वो ऐसे ही रहेगा। और क्या मुसलमान हो क्या हिंदू, जहाँ पे रहेगा ना वो मस्जिद बन गई, क्या वो कुछ गुरुद्वारा बना, क्या वो मंदिर बन गया, वो ऐसे ही रहेगा। मेरा सवाल ये है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है क्यों? ऐसा होगा ना, वो मंदिर तोड़ के मैं मस्जिद बना दोगे। उन्होंने कहा था, हमारे जो पुराने थे उन्होंने कहा था ऐसे ही रहेगा, मतलब कोई वो टूटने का नहीं ना। वो जिक्र है मुसलमान का, हिंदू भैया वो ऐसे ही रहेगा, कोई टूटने का नहीं है। वो कह रहे अजमेर में मंदिर है, वो कह रहे अजमेर में मंदिर है। अजमेर की दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया, वो शिव मूर्ति निकलने का दावा किया गया है। वो बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है। वो वही मैं आपको कह रहा हूँ, वो ऐसे ही रहेगा। 800 साल पुरानी बातें अब याद आ रही है सरकार को, अब याद आ रही है लोगों को। बताओ आप। सरकार को देखना चाहिए, गलत बात है ना, गलत बात है ना, ये मोदी गलत बात है। बेटा यहाँ तो गलत है कि नहीं है? गलत कहाँ से गलत है, एक बात बताइए। हाँ ठीक है, अनिमेश भाई ने जो बोला कि जब 47 का एक हमारा जो लिखा गया था कि इसके बाद कोई मंदिर या मस्जिद इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हम उसका ठीक है कोई बात नहीं मान लेते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, अगर मेरे परिवार के साथ मेरी जमीन पे कोई अवैध कब्जा कर ले, चाहे वो 100 साल पुराना, मैं उसके लड़ने के लिए हकदार हूँ। मेरी जमीन है, मेरे बाप का पैसा लगा हुआ, मेरे खानदान का पैसा लगा हुआ है। अरे तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मंदिर निकलेगा तो ये हकदार है लड़ने के लिए, और वो मंदिर लेके रहेंगे जैसे अयोध्या में हुआ था। ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। बताया मैं ये कह रहा हूँ, जो 47 में जो फैसला हुआ था, जो बात रखी गई थी, वो कह रहे थे जो भी है वो ऐसे ही रहेगा, वही टूटने है। संविधान में तो ये भी आरक्षण का भी था कि इतने टाइम तक रहेगा, उसके बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। वो नहीं मानेंगे आरक्षण का फायदा क्या? और मैं ये क्या कह रहा दीदी, जो पुराने टाइम का है ना वो ऐसे ही रहेगा। और ये है जब तक योगी और मोदी रहेगा ये ऐसे ढूंढते रहेगा। ये बार मस्जिद क्या है जो 2000 पुरानी है, 2025 में, 2003 में वो भी होया होगा, 3000 में जो पुराने थे वही पुराने हैं। ये वहाँ की भी सर्वे होनी चाहिए। ऐसा भी होया होगा जहाँ मस्जिद है वहाँ तोड़ कर मंदिर बनाया गया होगा। फिर तो जहाँ मस्जिद है वहाँ तोड़ के मंदिर बनाया होगा, इनका ये आरोप है। बताएं आप। मंदिर के अवशेष मिल जाते हैं, मस्जिद के अवशेष नहीं मिलते हैं। अरे क्यों नहीं मिलते हैं? राजस्थान में लिखनी लिखा, बेटा कहाँ निकली है? राजस्थान में लिखी, कहाँ निकली है आपको पता है? राजस्थान में लिखनी है। आपको पता है? राजस्थान में कहाँ निकली है मुझे भी नहीं पता है, बताएं आप। राजस्थान के अंदर वहाँ लिखनी है। सोच के बताऊंगा। अरे नहीं मेरे ध्यान सोच के सब नहीं बताऊंगा। अरे मैंने 10 साल काम किया वहाँ से, कहाँ पे? राजस्थान में। खोदने का
राजस्थान में तो अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर निकलने की बात करी गई है, लेकिन ये चीज तो पहली बार सुनाई में दे रहा है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनने का। लेकिन अवशेष तो आपको तो पता ही होगा ना, अवशेष कहाँ निकला है। जैसे हमारा ज्ञानवापी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक बीजेपी सरकार रहेगी है, हाँ, ये ऐसी ढूंढती रहेगी, इन पर जो इल्ला रहेगा और काम नहीं रहा। अरे बीजेपी सरकार के पास और कुछ काम ही नहीं है धर्म राजनीति के अलावा। ये तो संभल में निकटा है, फिर अजमेर में टेक दी बात, ये और कहीं टेकने के बाद यही काम ही रह गया सरकार पे। यही काम रह गया, रोजगार की बात नहीं कर रहे क्या ये लोग? महंगाई देख लो कितनी हो गई, महंगाई बहुत है। सुन तो ले पूरी बात। अच्छा मुझे बहुत सारी बातें छोड़ो, ये तो संभल में जो पत्थरबाजी हुई थी ठीक थी क्या? नहीं गलत थी। गलत थी? ट्रक भर भर के पत्थरे आ रहे थे, ठीक थी क्या? ये बताओ, कोई नमाज के टाइम पे कोई मंदिर में वहाँ जाकर मैच में राम राम की बात करेगा, और वहाँ मतलब जो राम नाम के नारे तो जो जिसकी वजह से लगे तो उसने तो लगाए ही नहीं थे। आप वीडियो देख के आओ ना। हाँ मैंने देख रखी, ये भी तो कह रहा मैं वहाँ मैंने देख रखी, ये भी कह रहा मैं वहाँ राम राम की बात हो रही थी। मैंने कहा था जो मैच के जिम्मेदार आदमी है, राम नाम के नारे थे। दिक्कत है आपको? पुलिस वाले ने लगे थे। दिक्कत ये है नमाज में आदमी नमाज किस टाइम मतलब होती है? अगर नमाज चल रही है, अगर साइड में राम नाम के नारे लग रहे हैं तो क्या उससे आपको आपत्ति है? पर मैं ये कह रहा हूँ दीदी, मुझे ये बताओ ना, सीधी सी बात है, सीधी सी बात। अगर मस्जिद, अगर आप शांत रहो, आपसे बाद में बात करेंगे। हाँ, अगर वहाँ पर नमाज चल रही है, अगर कोई राम नाम के नारे लगा रहे, उससे आपको आपत्ति है क्या? उसने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया तो लोगों ने राम नाम के नारे पे लगाने पे। अरे जी मैच नहीं बढ़ेगा, पुलिस वाले राम राम की बात कर रहे हैं, नमाज पहले होने दो, जिम्मेदार हो जो मैच के जिम्मेदार। आपत्ति है राम नाम के नारे से आपत्ति है। अगर वहाँ पर आपका नमाज चल रहा है शांतिपूर्ण, अगर यहाँ पर राम नाम के नारे लगाए जा रहे हैं तो क्या इसलिए पत्थरबाजी हुई थी? दीदी आप पूरी बातें सुन रहे हैं, बताओ पूरी। मैच के अंदर जी नमाज चल रही है, हाँ। और जो हमारे हाफिज साहब होते हैं नमाज पढ़ा रहे हैं, अब इच्छा था पुलिस वाले राम राम की बात करे, मैच में खड़े अंदर, तो वो कितनी गलत बात है। तो मैंने कहा जिम्मेदार आदमी है जो मैच के, उनसे नमाज पहले होने के बाद उनसे बात होती है। हाँ जी यहाँ एक मंदिर है, तो मैं जो सर्वे कहते जो भी बात करते मैं बात रखते हैं ऐसे। मैं किसी के धर्म को विरोधी नहीं हूँ। नमाज का समय क्या होता है? मैच का भी नमाज का भाई साहब वो बताइए आप। क्या दोबारा बोलो। नमाज का समय क्या होता है? मुझे नहीं पता। मैं सर्दी का अलग होता है, गर्मी में अलग होता है। अभी के टाइम का क्या है समय? अभी है ना 6:35 पे नमाज हो रही है। 6:35 पे नमाज हो रही है, ठीक है। और 6 बजे शायद वो गए थे। 6 बजे का जो समय है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। और जब पत्थरबाजी, तो वो भी मस्जिद से 500 मीटर के बाहर हुई है, जो नारेबाजी हुई है। नहीं मैच के अंदर ये है बेटा, हमने तो वीडियो देखी नहीं। अरे अब मैंने देखी थी, मैं कह रहा था तो मेरे को दिखाते, मेरे पास तो फोन है। मस्जिद के क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जो नमाज हो रही थी, पुलिस वालों ने मैच में बढ़कर राम राम की जीप पुलिस वालों ने मस्जिद में बैठ के राम नाम के नारे लगाए थे। छोटे भाई की मैं बात मान लेता हूँ। हाँ। पुलिस वालों का राम नाम का नारे मैदानिक ड्यूटी कर रहे हैं। अरे पुलिस वाले ने लगाई है ना, बोले हैं राम नाम के नारे पुलिस वाले ने लगाए हैं। पुलिस वाले ये काम नहीं करेंगे, ना मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे ना हिंदू का करेंगे, वो भी ऑन ड्यूटी। मैं पुलिस, आप मुझे वीडियो दिखा देना अगर आपके पास प्रूफ है कि दरगाह में बैठकर पुलिस कर्मियों ने राम नाम के नारे लगाए हैं, तो इस बार का प्रूफ दिखा दें आप। क्योंकि राम नाम के नारे दरगाह के बाहर लग रहे थे, दरगाह के अंदर नहीं लग रहे थे राम नाम के नारे। और अगर राम नाम के नारे से आप तो पत्थरबाजी हुई तो ये भी बता दें। जो मैच के जो मैच है ना, संभल की मैच की बात चल रही है, जो मैच की बात मैं ये कह रहा हूँ, जो जिम्मेदार है उन्होंने ये कहा है यहाँ मंदिर है, हमने कहा, उन्होंने क्या कहा, जज साहब ने यहाँ सर्वे होगा। बात पलट रहे हो आप बात पलट रहे हो। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आपने अभी मुझे कहा कि दरगाह के अंदर पुलिस वालों ने नारे लगाए। अगर आपके पास प्रूफ है तो वो प्रूफ दिखाएं जनता को। लेकिन यहाँ की जनता से पूछ लेते हैं हम कि क्या अगर उनको संभल का दंगा पता है तो क्या दरगाह के बाहर नारे लगाए गए थे या दरगाह के अंदर पुलिस कर्मियों ने नारे लगाए थे? बताएं आप।
दरगाह के बाहर नारे लगाए की थे। बात है, अंदर या बाहर पुलिस वाले नारे कहाँ से लगाएंगे? आप बताओ, पुलिस वालों का ड्यूटी करने का काम है, नारे आपने देखा है, लगाने का वीडियो काम। देखा है आपने? मैंने वो देखा ही नहीं, इस भाई ने देखा है। पुलिस वाले नारे चाचा आपने देखा है? हमको नहीं पता। आपको नहीं पता क्या? आप बताओ। अरे ये बताओ, जो समाजवादी पार्टी का जो MP बना 2024 में हाँ, है, उनके भी खिलाफ मुकदमा वो मतलब थाने के अंदर वो हुआ। उनके खिलाफ मुकदमा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बेल करवाई थी कुछ लोगों की जो किसी क्राइम में संगठित थे। हाँ तो बेल करवा दी, उसका मतलब मुकदमा कर दो उठा के। की बातें चली। मैं मुकदमा तो सर संविधान के खिलाफ होगा, संविधान के तहत होगा ना मुकदमा। मुकदमा ऐसा नहीं होता, मुकदमा संविधान के तहत होता है। आप बातों से पलट रहे, मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए, आपने क्या देखा था पुलिस कर्मियों का दरगाह के अंदर नारे लगाते हुए राम नाम के? मैंने ये देखा था, वीडियो में भी देखा था, और मैंने यही बात सुनी थी। वहाँ मेरी अखिलेश यादव वहाँ MP थे, उन्होंने भी यही बात कही थी, वीडियो में देखी थी मैंने। उन्होंने कहा था पुलिस वाले यहाँ पड़े, सुबह नमाज हो रही थी, उन्होंने राम राम का नाम लिया है। बाहर लिया था ना, बाहर राम नाम के नारे लगे थे। दरगाह के अंदर तो लगे ही नहीं थे, दरगाह के अंदर राम नाम के नारे लगे थे क्या भाई साहब? भाई साहब देखिए, मैं कहता हूँ अगर इस भाई की बात मैंने बड़ी कर ली, इस शांत रहे भाई आप। की बात मैंने बड़ी कर ली, ठीक है, लेकिन अगर राम नाम के नारे लगे थे, संविधान वैसे तो कानून का रोना रोते हो, हाँ। उस समय कानून कहाँ गया था? हाँ। पत्थरबाजी वो कानून जो का इशारा है। जो 5 आदमी वहाँ मरे हैं, उनका जिम्मेदार है ना। वहाँ लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, वहाँ उन्होंने रोका क्यों नहीं है भाई पुलिस वालों ने? अब ये बातें ऊपर बातें पलट रहे हैं, आपने खुद देखा, मैंने नहीं बोला कुछ। अगर मैं कहता हूँ अगर वो व्यक्ति मरे कैसे हैं, उनपे पुलिस वालों पे पथराव होगा। तो आपके कहने का मतलब यही है ना कि दरगाह के अंदर नारे लगाए गए थे? हाँ मस्जिद के अंदर, वहीं में जो मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर फर्क बहुत है भाई साहब। मैंने क्या बोला आपको, पहले ही बोल रहा था। क्या मैंने बोला है नमाज हो रही थी, कहाँ हो रही थी? मस्जिद के अंदर हो रही थी? आज वहाँ मस्जिद में ही हो रही थी। हाँ हो रही थी। पुलिस वालों ने नारे लगाए थे क्या? हाँ पुलिस वालों ने लगाए थे। मस्जिद के अंदर लगाए थे नारे। इनके कहने का मतलब है कि दरगाह के अंदर पुलिस कर्मियों ने नारे लगाए थे जय श्री राम के, जिसकी वजह से दंगा भड़के। क्या पुलिस कर्मी में मुस्लिम नहीं हो सकते हैं क्या? खाली पुलिस कर्मी है मतलब हिंदू है सिर्फ क्या? देखिए पुलिस कर्मी पे ऐसा आरोप लगा रही है, बताइए पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होती है या किस लिए होती है पुलिस? भाई का भी करूँ, आपकी पूरी पुलिस वालों ने नारे नहीं लगाए। जो जैन वकील है ना, जो जैन है धर्म से, वो वकील जब आ रहा था सर्वे के लिए, वहां उसके साथ जो भीड़ थी पुलिस वालों ने नहीं लगाए। वो जो भीड़ थी वो कह रही थी जय श्री राम। आप वही आ रहे थे तब जब सर्वे करके 500 मीटर की दूरी पे चले गए, जैसे लाल किला वहाँ है तो कम से कम 500 मीटर दूरी पे तब नारे लगे थे, बिल्कुल नारे लगे थे। अब बताएं आप, अब मैं आपसे जवाब लूंगी इस बात का। अब बताएं, ये भी कह रहे हैं लेकिन आपने पता नहीं ऐसी कौन सी वीडियो देख ली, अगर आपके पास वीडियो है कि दरगाह के अंदर पुलिस कर्मियों ने जय श्री राम के नारे लगे तो दिखाए। लेकिन यहाँ की जनता तो ये कह रही है कि दरगाह के 500 मीटर के बाद वहां पर नारे लगे थे जय श्री राम के। बताएं आप। ये है ना, दरगाह में और मस्जिद में बहुत फर्क है। फिर ये भी बात सुन लियो, हाँ। फर्क बहुत है। दरगाह अलग है, मस्जिद अलग है, उतनी ये चीज है। और जो मैं कह रहा हूँ ना आपको, वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ और जिप भी कह रहा हूँ। मस्जिद में जो बात हुई है राम राम की बात, वही कह रहा हूँ मैं, और किसी ने भी वही है। अच्छा ये एक बात बता दो, तुम 5 आदमी मरे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? जो वहाँ लड़ रहे थे तो वहाँ पुलिस खड़ी थी, उन्होंने छुटाई क्यों नहीं? बताएं 5 आदमी मरे, उनका जिम्मेदार कौन? देखिए 5 लोग जो मरे हैं उसका जिम्मेदार है अरे भाई रुक जाना यार, देखो 2 बार समझाया ना मैंने, बार आके डिस्टर्ब कर रहा है। ये क्या तरीका है? नहीं ये क्या तरीका है? तो इसको 4 बार बोला मैंने, चलो 4 बार बोला इसको मैंने, बार वीडियो में आके डिस्टर्ब कर रहा है। चल क्यों भाई, बता रहा है? आजा इधर, कैमरा लाइट फेस कर, बता क्या पता तेरे को? कहने का मतलब ये है जो हाँ। कुरान शरीफ जो मस्जिद में चलाई गई है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या जो कुरान शरीफ जो चलाई गई है मस्जिद के अंदर खड़े गए, वो किसकी जिम्मेदारी है? क्या जलाई है? कुरान शरीफ कुरान शरीफ जलाई गई है, कहाँ जलाई गई है? मस्जिद के अंदर। ये मैम देखिए, इन लोग प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और इनकी वीडियो कोई 2-4 लोग सुन लेंगे। सम्मर की कह रहा हूँ मैं। अब आप खुद निकलोगे यहाँ से या मैं कुछ शब्द बोलूं? इसको काट दीजिएगा मैम। क्या होता है ना कि इनके इसमें ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर ये वीडियो देख भी लेना तो इन लोग बोलेंगे कि नहीं सही में हो गया होगा ये चीज। देखिए क्या होता है
कि पुलिसकर्मी जो थे वहां पे, जो बोल रहे 5 लोग जो मरे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार अखिलेश यादव है, मौलाना अखिलेश यादव। उसके बाद मौलाना अखिलेश यादव कह रहे वो तो हिंदू है। अरे तो जब उसके पिताजी बोलते थे कि मुझे मुलायम सिंह मत बोलो, मुझे मौलाना मुलायम सिंह बोलो, तो उसका बेटा क्या हुआ? मौलाना कह रहे हैं आप उन्हें? बिल्कुल, मौलाना अखिलेश यादव। उसके बाद में तौकीर राजा, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे जियाउर रहमान वर्ग, वो है सांसद। जो विधायक के जो बेटे हैं सोहेल खान, वो जिम्मेदार है। ओवैसी जी कह रहे हैं कि ये देश में तुम कैसी बातें फैला रहे हो, अपमानजनक बातें फैला रहे हो कि तुम्हें ये तो भारत को तो योजना निकाल रखी है, जहाँ को तो वहां मंदिर, जहाँ को तो, लेकिन तुम्हें दरगाह के नीचे ही मंदिर दिखाने का, लेने का क्या शौक चढ़ा है? 1985 में हमने इनसे 3 डिमांड रखी थी कि 3 मंदिर, ये जो 3 मस्जिद है, 3 मस्जिद हमें दे दीजिए, 3 मंदिर हमारा पूज्य है, नहीं तो हम 30,000 मस्जिदों पे दावा ठोकेंगे और वहां पे सर्वे करवाएंगे। उस समय अगर बात मान लिए होते तो अब इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि देखिए जो हमारे आराध्य हैं, जहां जहां कृष्ण जन्मभूमि है, श्री राम जन्मभूमि है, और उसके बाद में ज्ञान वापी का जो मंदिर है, वहां तो हमारा है, वो तो हम लेके रहेंगे। हाँ, वो लेके रहेंगे। बताओ आप। देखो अब ये कह रहे हैं